हेलो बच्चों, वेलकम टू एसआर क्लासेस। अभी की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th क्लास मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 2.3। तो स्टार्टिंग के 5 से 10 मिनट में हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमें इस एक्सरसाइज में पढ़ना क्या है। ठीक है, मतलब कि सवाल को किस तरीके से सॉल्व करना है, हम वो तरीका सीखेंगे। ठीक, और जो पढ़ना है उसका नाम है विभाजन एल्गोरिथम। तो विभाजन एल्गोरिथम को समझने से पहले हम लोग जो भाग देते हैं ना, एक संख्या में दूसरी संख्या से जो भाग लगाते हैं वो थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि उसी पे बेस्ड है ये विभाजन एल्गोरिथम। मैं यहाँ पे एक संख्या लिख रहा हूँ, संख्या मैंने लिख दिया, चलो क्या लिख दूं, 18 लिख दिया, और इसको डिवाइड कर रहा हूं 4 से। तो कितनी बार में जाएगा, इसको अच्छे से लिख देते हैं, 4 बार में जाएगा, कितना आएगा 16, और यहाँ पे ये 2 बच जाएगा। अब भाग नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि जिससे भाग लगा रहे हैं ना वो बड़ा है और जिसमें लगाना है वो क्या हो गया है, छोटा हो गया है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हुआ क्या। अच्छा ऐसा करते हैं, चलो इसी से समझते हैं। तो ये वाला चीज जो यहाँ पे लिखा हुआ होता है ना, इसे हम लोग कहते हैं भाज्य। ठीक है, जिससे भाग लगाते हैं उसे कहा जाता है भाजक। और यहां पे जो भाग लगाने के बाद जो आता है इसको कहा जाता है भागफल, और जो नीचे में बचता है इसे हम लोग कहते हैं शेषफल। ठीक है बच्चों, तो यहां पे बहुपद के लिए क्या होता है, सेम चीज है, सब कुछ यही है। अब जरा मैं यहां पे लिख दे रहा हूं इस तरीके से, ये देखो बीच वाले चीज को क्या कहते हैं, भाज्य कहते हैं। अब हम लोग बहुपद का बात करेंगे, इसको क्या कहते हैं, जिससे हम लोग भाग लगाते हैं उसे कहा जाता है भाजक। यहां जो आता है उसे क्या कहते हैं, भागफल। ठीक है बच्चों, और ये देखिए सॉल्व करने के बाद जो नीचे में बचता है उसे क्या कहते हैं, शेषफल। ठीक है, तो जिस बहुपद में हमें भाग लगाना रहेगा ना, यानी कि जो भाज्य होगा उसे हम लोग px से लिखेंगे, px से। जिससे भाग लगाते हैं यानी कि जो भाजक होता है उसे हम लोग gx से लिखेंगे, और जो भागफल आता है उसको हम लोग qx से लिखेंगे, और जो शेषफल बचता है उसे हम लोग rx से लिखेंगे। ठीक है, rx। ठीक, अब जरा सा यहां पे आ जाओ, ये वाला चीज अगर आपको ये चीज फिर से चाहिए यानी कि 18 चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, आपको इसको और इसको दोनों को गुना करना पड़ेगा कि 4 गुने 4, और जो बचा हुआ है ना नीचे उसको क्या करोगे, जोड़ दोगे। ठीक है, तो आपको फिर से क्या मिल जाएगा, 18 मिल जाएगा। ये 18 क्या है बच्चे, ये देखो ये 18 है भाज्य, तो यहाँ पे 18 के जगह पे क्या लिख दिया, भाज्य लिख दिया, इज इक्वल टू ये 4 क्या है, ये 4 है भाजक, तो यहां पे लिख दिया भाजक, गुने ये 4 क्या है भाई, ये है भागफल, तो यहां पे लिख दिया भागफल, और प्लस है तो प्लस लिखा, और ये 2 क्या आया था, 2 था शेषफल, तो यहां से हमने लिख दिया शेषफल। ठीक है, तो यानी कि फॉर्मूला बना भाज्य इज इक्वल टू भाजक गुने भागफल प्लस में शेषफल। ठीक है, और यही फॉर्मूला वैलिड है इसके लिए, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं। देखिए यहां पे क्या हो जाएगा, भाज्य, तो भाज्य को हम लोग किससे लिखते हैं, px से लिखते हैं, तो हो जाएगा px इज इक्वल टू क्या है, भाजक, तो भाजक क्या है बच्चों, gx, तो लिख दिया gx इनटू भागफल, तो भागफल को किससे लिखा है, qx से, और प्लस शेषफल, तो शेषफल को किससे लिखा है, rx से। ठीक है, तो ये रहा फॉर्मूला, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं। ठीक है, अब इसमें हम लोगों को एक चीज और सीखना है कि एक बहुपद में दूसरे बहुपद से भाग किस तरीके से लगाते हैं, तो वो जब मैं सवाल बताऊंगा ना उस टाइम पे बता दूंगा। ठीक है, तो आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद मुझे एक चीज और बताना है, वो बता करके सीधा एक्सरसाइज पे पहुंचते हैं। ठीक है जी, तो आइए हम लोग देख लेते हैं वो चीज। तो मुझे जो अगला चीज बताना है उसका नाम है गुणनखंड। गुणनखंड क्या होता है, तो गुणनखंड का मतलब होता है, आप एक संख्या ले लो, 30 ले लिया, तो 30 को क्या करो, जैसे एलसीएम लेते हैं ना, तोड़ते हैं लघुत्तम के टाइम पे, वैसे तोड़ो। 2 से लगाया 15 बार में गया, 3 से लगाएंगे तो 5 बार में जाएगा, 5 से लगाएंगे तो 1 बार में जाएगा। तो ये जो 30 है आप इसको क्या लिख सकते हो, गुना के रूप में, 2 गुने 3 गुने
5। ठीक है, तो 30 का जो गुणनखंड है वो इस तरीके से लिखाता है। ठीक है, 30 का गुणनखंड ये रहा। अब मैं ये क्यों बता रहा हूं, यहां पे 2-3 चीज ध्यान देने वाला बात है। अगर आप गुणनखंड से, गुणनखंड में क्या है, 2 है, 3 है और 5 है, इसमें से तीनों में से किसी से भी 30 में भाग लगाओगे ना तो शेष कितना बचेगा, 0 बचेगा, यानी कि पूरा पूरा भाग लग जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखें, ये 30 है, 2 से भाग लगाओगे, देखो 15 बार में पूरा पूरा कट गया। शेष कब बचता है, जब पूरा पूरा नहीं कटता है। जैसे 5 में 4 से भाग लगाओगे, एक बार में लगा, पूरा पूरा भाग नहीं लगा, इसीलिए एक शेष बच गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे शेष नहीं बचेगा, क्यों, क्योंकि पूरा पूरा भाग लग जा रहा है। आप ये वाला 30 में ये दूसरे से भाग लगा दो, यानी कि 3 से भाग लगाओ, 3 से भाग लगाओगे ना तब भी पूरा पूरा कटेगा। देखो कितना बार में कट गया, 10 बार में। ठीक है, अगर आप इसी 30 में इस 5 से भाग लगाओगे तब भी पूरा पूरा कट जाएगा। देखो 6 बार में कट गया। यानी कि अगर हम किसी संख्या में या किसी बहुपद में एक दूसरे बहुपद से भाग लगाएं और शेष फल क्या आए, 0 आए, तो इसका मतलब है कि जिस बहुपद से हमने भाग लगाया है वो बहुपद पहले वाले का क्या है, गुणनखंड है, तभी उसका शेषफल क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। क्योंकि 0 तभी आता है जब संख्या क्या हो, गुणनखंड हो। अब यहां पे हम लोग एक बात और सीख लेते हैं। वो बात कौन सा है, जैसे देखिए ये 30 है, तो 30 का जब हमने गुणनखंड लिखा तो यहां पे 3 संख्याएं हैं। कौन कौन सा, 2, 3 और 5। तो अगर आप इनमें से किसी 2 गुणनखंड को गुना कर दोगे ना तो जो गुणनफल आएगा वो भी इसको पूरा पूरा भाग लगा देगा। जैसे 30 को भाग लगाना है किससे, स्टार्टिंग के दोनों को गुना करो तो कितना आएगा, 6। देखो पूरा पूरा भाग लग जा रहा है ना, 5 बार में। चलिए ऐसा करते हैं, लास्ट वाले दोनों से भाग लगा के देखते हैं। 5 तिया 15। ठीक है, देखिए भाग लग गया पूरा पूरा। कितना बार में जाएगा बच्चों, 2 बार में। यानी कि अगर गुणनखंड 1 से ज्यादा हो तो आप क्या कर सकते हो, 2 या 2 से ज्यादा गुणनखंड को गुना कर दोगे और उसके बाद भी अगर इस संख्या में भाग लगाओगे ना तो पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, ये 2-3 बातें हैं जो आप लोगों को ध्यान में रखना है, क्योंकि जब हम लोग एक्सरसाइज लगाएंगे ना तो वहां पे मैं इन बातों का इस्तेमाल करूंगा, तो इन बातों को ध्यान में रखिएगा। अब आइए हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ और पूरा एक्सरसाइज खत्म करने की कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं। तो एक्सरसाइज 2.3 का जो सबसे पहला सवाल है उसमें px दिया हुआ है और gx दिया हुआ है। आप लोगों से यह कहा गया है कि इसका भागफल और शेषफल दोनों चीज निकालिए, यानी कि qx निकालिए और rx निकालिए। तो भाग लगाएंगे तभी तो निकलेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग भाग लगाने के लिए सीखेंगे। ये पहला सवाल है, ये दूसरा सवाल है। ठीक है, अब इन सवालों को सॉल्व करने के लिए मैं 2 तरीका बताऊंगा यहाँ पे। इसको मैं कुछ और तरीके से करूंगा, इसको कुछ और तरीके से करूंगा। आपको जो अच्छा लगेगा आप वो याद कर लेना। ठीक है, तो देखिए जिसको भाग लगाना है उसको हम इस तरीके से लिख लेते हैं, x का पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x और माइनस का 3। ये वाला चीज को यहाँ कॉपी कर दिया। भाग किससे लगाना है, x स्क्वायर माइनस 2 से। अब देखिए हम लोगों को करना क्या है, एक बार जब से देखिए मैं एक यहाँ पे ये करता हूँ, यहाँ पे मैंने लिख दिया, क्या लिख दिया, 15 लिख दिया। ठीक है, और यहाँ पे मैं 4 से भाग लगा रहा हूँ। तो हम लोग करते क्या हैं, हम लोग ना एक 4 को एक ऐसी संख्या से गुना करते हैं जिससे गुना करने पे क्या आ जाए, 15 आ जाए, या तो फिर 15 से छोटा आ जाए। ठीक है, तो ऐसी कौन सी संख्या है, 3 है, जिससे गुना करने पे कितना आता है, 12 आता है। मतलब यहाँ पे हम लोग कर तो रहे हैं भाग, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो क्या करते हैं, गुना करते हैं। इसको किससे करते हैं, इससे, और जो गुना हो करके आता है वो कहाँ लिखाता है, यहाँ पे लिखाता है। और फिर क्या करते हैं, ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही काम करना है। ऐसा काम करना है कि इसके पहले पद में हम ऐसी कौन सी संख्या से गुना करें कि इसके बराबर हो जाए, क्योंकि हमको इसको काटना है। ठीक है, एक बार में हम इस तरीके से गुना करेंगे कि ये वाला चीज, मतलब जिससे भाग लगा रहे हैं उसका पहला पद जिसको भाग लगा रहे हैं उसके पहले पद को क्या करें, कैंसिल कर दे। ठीक है, अब इस चीज को निकालने के लिए कि किससे गुना करें, 2 तरीका है। पहला तरीका मैं यहां पे बता रहा हूं, जिसको काटना है ना उसको इस तरीके से लिख दो, x का पावर 3, और जिससे काटना है, किससे काटना है, x स्क्वायर से, उससे भाग लगा दो उसमें। अब देखो x के पावर 3 में x स्क्वायर से भाग लगाओगे तो आंसर कितना आएगा, x आएगा। बस हमको पता चल गया, x से अगर इसमें गुना करोगे ना तो ये कट जाएगा। बस अब ये वाला चीज से इसमें और इसमें दोनों में गुना करो, तो x में, मतलब x से x स्क्वायर में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, x का पावर
3 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये माइनस है तो यहाँ पे लिख दिया माइनस, x से गुना करेंगे 2 में तो कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। घटाने के टाइम पे चिन्ह चेंज हो जाता है, ये प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस में है तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस का, ये एक्स स्क्वायर माइनस का कट गया। अब क्या करेंगे, जो बड़ा घात वाला है उसको पहले लिखेंगे। तो देखो 3x स्क्वायर सबसे बड़ा है और वो माइनस में है तो लिख दिया 3x स्क्वायर। उसके बाद देखो 5x प्लस का और नीचे में 2x, ये भी प्लस का है, ऊपर वाला चिन्ह भूल जाइए, नीचे वाला को ध्यान दीजिए। तो 5x और 2x कितना हो जाएगा, प्लस में 7x हो जाएगा और माइनस का 3, मतलब कि सबको लिख दिया, इस ऊपर वाला और नीचे वाला सबको मिला करके यहां लिख दिया। अब क्या करना है, अब इसको काटना है। काटेगा कौन, यही पहला पद काटेगा। तो किससे गुना करें जिससे कि ये कट जाए, तो जो है ना उसको यहां पर लिख दो, है क्या माइनस में 3x स्क्वायर, और हाँ चिन्ह के साथ लिखना है। किससे काटना है, एक्स स्क्वायर से काटना है। तो एक्स स्क्वायर से भाग लगा दीजिए। देखिए ये से ये कट गया, बचा कितना माइनस का 3, यानी कि -3 से इसमें गुना करेंगे ना ये वाला चीज कट जाएगा। हमें ये इस तरीके से जब हम लोग भाग देते हैं ना तो ये पता चल जाता है कि कितना से गुना करना है। तो पता चला कि -3 से गुना करना है। -3 से गुना करो, देखो सबसे पहले चिन्ह का गुना, ये माइनस से गुना करेंगे इस प्लस में तो कितना आएगा, प्लस गुने माइनस, माइनस होता है। फिर एक्स स्क्वायर को 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर हो जाएगा। फिर देखो ये माइनस और ये माइनस दोनों गुना होगा तो माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू क्या होता है, प्लस होता है। और 2 को गुना करेंगे 3 से तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। घटाएंगे, घटाने के टाइम पे चिन्ह चेंज हो जाएगा, ये प्लस में चला जाएगा और ये माइनस में चला जाएगा। देखिए ये से ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यहाँ पे क्या बचा, 7x बचा और ये कितना हो जाएगा, -3 और -6 यानी कि -9। ठीक है बच्चों, अब कितना से भाग लगेगा, तो देखिए जिससे भाग लगा रहे हैं ना उसका पावर कितना है 2, और जिसमें भाग लगाना है उसका पावर कितना हो गया है 1, यानी कि ये वाला चीज छोटा हो गया और ये वाला चीज बड़ा हो गया। तो छोटा चीज में बड़ा से भाग नहीं लगता, तो इस चीज को हम लोग कहेंगे कि ये शेषफल है और ये क्या है, भागफल है। ठीक है, तो यहां पे 2 आंसर आ रहा होगा, भागफल x - 3 और शेषफल क्या है 7x - 9। ठीक है बच्चों, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं दूसरा सवाल बताऊंगा। अब देखिए इसको करना है सॉल्व, तो यहां पे सबसे पहले px को लिख लेते हैं, क्या है x का पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर, प्लस में क्या है 4x है और फिर प्लस में 5 है। इसको भाग लगाना है किससे, इससे, क्या है एक्स स्क्वायर, फिर प्लस 1 है और माइनस में x है, तो x वाले को पहले लिखना है ना, तो इसको पहले लिख देंगे तो -x और उसके बाद प्लस का 1 है ना, x वाले सब एक साथ आ जाएंगे। अब देखिए भाग लगाना है, किससे भाग लगाएं, पिछली बार क्या कर रहे थे, पिछली बार ऐसे कर रहे थे कि इसमें इससे भाग लगा दे रहे थे और जो आ रहा था तो पता चल जा रहा था कि इससे गुना करना है, यानी कि इस तरीके से कर रहे थे, है ना बच्चों। x के पावर 4 में x स्क्वायर से भाग लगा रहे थे। देखो भाग लगाएंगे तो कितनी बार में जाएगा, 2 बार में, है ना, x स्क्वायर से गुना करना था। इस बार देखो हम लोग यही काम करेंगे लेकिन तरीका दूसरा होगा, सोचने का तरीका दूसरा होगा। ऐसे सोचेंगे कि x स्क्वायर में कितना से गुना करें कि वो x का पावर 4 हो जाए। तो एक्स स्क्वायर में कितना से गुना करेंगे, एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे ताकि ये क्या हो जाए, एक्स का पावर 4 हो जाए। बस अब इस तरीके से सोचना है, ठीक है, सोचने का तरीका चेंज हो गया। तो एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स का पावर 4। ये तो आता है ना, ये कौन सा फॉर्मूला से हो रहा है, ए का पावर m इंटू ए का पावर n इज इक्वल टू क्या होता है, ए का पावर m प्लस n। पावर जुट जाता है ना, ऊपर में जुड़ जाता है। तो देखो इसका पावर 2 और इसका पावर 2 जुड़ के कितना हो जाएगा, 2 और 2 4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां आ जाइए, ये प्लस में है ये माइनस में है, तो प्लस गुने माइनस क्या होता है, माइनस होता है। इसका पावर 1 है, इसका पावर 2 है, तो कितना हो जाएगा, गुना होके पावर 3 हो जाएगा। गुना कर रहे हैं, इसमें गुना किया इससे, अब इसमें गुना करेंगे, ये प्लस में ये भी प्लस में, तो आंसर आएगा प्लस में। एक में गुना करेंगे एक्स स्क्वायर से तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर। अब घटाना है तो चिन्ह चेंज, ये प्लस में है तो माइनस में चला गया, माइनस में है तो प्लस में चला जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, कैंसिल हो गया। अब देखिए x का पावर 3 लिखा जाएगा, स्क्वायर किया है, माइनस में 3x स्क्वायर यहाँ है और माइनस में 1 पीस x स्क्वायर यहाँ है, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 4x स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है, प्लस का 4x और प्लस का 5।
ठीक है, जो भी बचा हुआ है सबको लिख देंगे। अब इसको काटना है तो एक्स स्क्वायर में कितना से गुना करें कि उसका पावर 3 हो जाए, तो इसमें एक और कर देना है, जोड़ देना है, तो कितना, एक्स से गुना कर दीजिए। एक्स स्क्वायर में एक्स से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स का पावर 3 हो जाएगा। ये देखो ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो माइनस और प्लस गुना होके क्या हो जाएगा, माइनस एक्स, यहाँ एक्स सिर्फ रहने दो, एक्स को एक्स से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, और ये क्या है 1 है, तो एक्स से गुना होगा तो एक्स ही हो जाएगा। ठीक है, माइनस कीजिए, चिन्ह चेंज, ये से ये कैंसिल हो गया। 4x स्क्वायर माइनस का और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस का, तो 4x स्क्वायर में से एक पीस एक्स स्क्वायर चला जाएगा, तो माइनस में कितना बचेगा, 3x स्क्वायर बचेगा। यहाँ देखो 4x प्लस का है और 1x माइनस का है, तो कितना बचेगा, प्लस में 3x बचेगा, और यहाँ पे क्या है, प्लस में 5 है। अब इसको काटना है, सबसे पहले क्या करना है, 3 लाना है हमको, ठीक है, और उससे भी पहले जो चीज यहाँ पे साइन रहे ना, वही वाला साइन नीचे में लाना है। ठीक है, तो प्लस में किससे गुना करेंगे कि माइनस आएगा, तो माइनस से, तो सबसे पहले माइनस कर दिया। 3 लाना है, इसके आगे कितना है, 1, तो 1 में कितना से गुना करेंगे कि 3 आएगा, तो 3 से। ठीक है, अब आगे देखिए, हमको एक्स स्क्वायर लाना है कितना, एक्स स्क्वायर ही है, तो और किसी चीज से गुना करने की जरूरत नहीं है। अगर ये वाला चीज समझ में नहीं आ रहा है ना, तो आप इसको, जिसको काटना है उसको इस तरीके से लिख दो, और जिससे काटना है उससे भाग लगा दो। ऐसे भाग लगा दिया, कितना आ गया, -3। देखो यहाँ -3 लिख दिए हैं। ठीक है, तो ये जो है ना, मतलब एकदम ही छोटे बच्चों के लिए है, और जैसे मैं कर रहा हूं ना, अगर वो एक बार सोचने का तरीका समझ में आ गया तो आप फटाफट से कर लोगे। ठीक है जी, तो कोशिश करना वैसे करने का, ऐसे ये ज्यादा इजी है, बस देख करके काट लिया है ना। तो अब देखिए -3 से गुना करना है, तो देखो माइनस और प्लस गुना होके क्या हो जाएगा, माइनस। एक्स स्क्वायर में 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर। माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है। 3 को x से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, और ये क्या है जी, प्लस है और ये माइनस है, तो आंसर आएगा माइनस में। 3 को 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3। घटाने के टाइम पे चिन्ह चेंज हो जाता है, ये कट गया, 3x प्लस का 3x माइनस का, ओ ये भी कट गया, और ये कितना बच गया, 8। तो ये रहा शेषफल और ये है भागफल। ठीक है बच्चों, तो ये आंसर हो गया, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए क्वेश्चन 1 का जो तीसरा पार्ट है वो ये है, px इज इक्वल टू ये दे रखा है, gx इज इक्वल टू ये दे रखा है, और वही निकालना है भागफल और शेषफल। तो इसमें भाग लगाना है, उसको पहले लिख लेते हैं कि x का पावर 4 माइनस 5x और प्लस का 6, इसको भाग लगाना है इससे। x वाले को पहले लिखेंगे तो माइनस का x स्क्वायर और प्लस का क्या है, 2 है। ठीक है, इसको काटना है, किससे, इससे कटेगा, तो कितना से करना पड़ेगा गुना भाई, तो वही तरीका लगा लेते हैं। x का पावर 4 को क्या करना है, x स्क्वायर से भाग लगाना है। ठीक है, लेकिन ये माइनस का है तो माइनस से। ठीक, तो देखो x का पावर 4 मतलब क्या, 4 पीस x, और 2 पीस x से भाग लगा रहे हैं, तो x का पावर 2 बचेगा, और नीचे वाला माइनस के कारण माइनस में। ठीक है, तो देखो माइनस में x स्क्वायर से गुना करेंगे, ये कट जाएगा, तो यहाँ पे लिख दिया माइनस का x स्क्वायर। ठीक है जी, अब आइए देखिए, माइनस और माइनस गुना होके प्लस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर गुना होके एक्स का पावर 4 हो जाएगा। फिर ये प्लस है, ये माइनस है, गुना होके क्या हो जाएगा, माइनस। 2 में एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर। ठीक है, घटाएंगे तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, ये से ये क्या हो गया, कट गया, ये 2x स्क्वायर प्लस में बचा, और ये क्या है, माइनस में 5x है, और प्लस में क्या है, 6 है। अब इसको काटना है, किससे, इससे। तो देखिए जिसको काटना है उसको ऐसे लिख दीजिए, जिससे काटना है उससे भाग लगा दीजिए, ये से ये कट गया, तो बचा कितना, 2, और नीचे में माइनस है तो माइनस आ जाएगा, तो मतलब कि -2 से भाग लगाएंगे ना, तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, तो आइए -2 से गुना कीजिए, माइनस और माइनस गुना होकर प्लस हो जाएगा। 2 में x स्क्वायर से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर। प्लस है माइनस है, गुना होकर के माइनस हो जाएगा। 2 में 2 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब जरा इसको घटा दीजिए, ये देखिए माइनस हो जाएगा, और ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये से ये कट गया, ये क्या लिखा जाएगा, माइनस का 5x, और 6 और 4 दोनों जुड़ करके कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 6 प्लस में है और 4 ये नीचे वाला प्लस देखेंगे तो ये भी प्लस में हो गया, तो 6 और 4 कितना, 10। तो ये आपका शेषफल हो गया। अब आगे भाग नहीं लगेगा क्योंकि इसका पावर 1 है और जिससे भाग लगा रहे हैं उसका पावर 2 है, तो ये छोटा हो गया, और ये आपका क्या हो जाएगा, ये भागफल हो जाएगा।
ठीक है बच्चों, तो हमारे पास भागफल आ गया और शेषफल दोनों आ गया, तो ये आंसर हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें यह कहा गया है दो पद दिए गए हैं, एक पहला और एक दूसरा। ठीक है, कहा गया है कि आप लोगों को चेक करके ये बताना है कि पहला जो पद है, या तो बहुपद कह सकते हो कि पहला जो बहुपद है वो दूसरे का गुणनखंड है कि नहीं। और मैंने क्या बताया था कि कोई अगर संख्या किसी दूसरे संख्या का गुणनखंड होता है तो वो संख्या से अगर वो बड़ी वाली संख्या में भाग लगाएंगे ना तो पूरा पूरा भाग लग जाएगा, यानी कि जो शेषफल आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। और हमें यही चेक करने के लिए कहा गया है कि ये संख्या इसका गुणनखंड है कि नहीं है। तो कैसे पता चलेगा, इससे इसमें भाग लगा देंगे और यदि शेषफल 0 आ जाए, शेषफल क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो हम लोग क्या कहेंगे कि चूंकि शेषफल इज इक्वल टू 0 है इसलिए ये वाला चीज इसका गुणनखंड है, क्योंकि सिर्फ गुणनखंड ही ऐसा संख्या होता है जो अपने बड़ी वाली संख्या में क्या करे, पूरा पूरा भाग लगा सके। ठीक है बच्चों, तो आइए हम लोग भाग लगा देते हैं। तो इसको लिख लेते हैं 2 और t है, t का पावर 4 और प्लस 3t स्क्वायर, अच्छा t का पावर 3 है ये, माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t और माइनस का कितना है 12 है। इसको भाग लगाना है, साफ सुथरा लिखते हैं, किससे भाग लगाना है, टी स्क्वायर माइनस 3 से। कितना से भाग लगेगा यहाँ पे, इसको काटना है, किसको, 2t का पावर 4 को किससे काटना है, टी स्क्वायर से। ये से ये कट जाएगा कितना, टी स्क्वायर बार में, तो 2 और टी स्क्वायर, यानी कि 2t स्क्वायर से भाग लगा देंगे ना, ये वाला चीज क्या होगा, कट जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आइए अब यहाँ पे करते हैं, इसको 2t स्क्वायर से भाग लगाएंगे या गुना करेंगे पहले, है ना। तो 2 और यहाँ पे आगे में कितना है 1, तो 2 और 1 को गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा टी स्क्वायर, और टी स्क्वायर को गुना करेंगे तो टी का पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब ये माइनस है ये प्लस है तो गुना होगा तो माइनस हो जाएगा। 3 को 2 से गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा, और ये क्या है, टी स्क्वायर है। घटाने के टाइम पे चिन्ह क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ये से ये कट गया, बचा कितना, ऊपर में 3t का पावर 3, और यहाँ देखो 6t स्क्वायर प्लस में है, 2t स्क्वायर माइनस में है, तो प्लस में से ये माइनस घट जाएगा तो कितना बचेगा, 4t स्क्वायर प्लस का बचेगा, और माइनस का ये कितना है 9t और माइनस का क्या है 12। अब इसको काटना है इससे, कितना से लगेगा, देखो 3t का पावर 3 को टी स्क्वायर से, पावर 3 है, इसको इससे काटेंगे तो टी बार में कटेगा और ये 3 बच जाएगा, तो यानी कि हमको 3t से इस बार भाग लगाना है, वो भी प्लस में, तो 3t से भाग लगा दिया, है ना। तो ये देखिए लगाने को भाग लगाए हैं, लेकिन पहले इससे इसको गुना करना पड़ेगा। तो 3 को इसके आगे वाला 1 से गुना करेंगे तो 3 आएगा, टी स्क्वायर को t से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, t का पावर 3 हो जाएगा, माइनस प्लस गुना होके क्या हो जाएगा माइनस, 3 को 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, और साथ ही साथ क्या है बच्चों, t है। घटाइए इसको, चिन्ह चेंज हो जाएगा, ये से ये कट गया, 4t स्क्वायर ये बच गया, 9t यहाँ पे माइनस का है, 9t प्लस का है, तो ये से ये कट गया, यहाँ कितना बचा माइनस का 12। ठीक है, अब देखो 4t स्क्वायर को काटना है, किससे, इससे, जरा सा देखें कि कितना से लगाना पड़ेगा, 4t स्क्वायर को टी स्क्वायर से कैंसिल करना है, ये से ये कट गया, बचा कितना 4 बचा, है ना। तो प्लस 4 से हम लोग यहाँ पे भाग लगाएंगे। ठीक है, कहने को भाग लगा रहे हैं लेकिन गुना करेंगे, 4 को इससे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 4t स्क्वायर, माइनस है ये प्लस है, गुना होके क्या हो जाएगा माइनस, 3 को 4 से गुना करोगे तो क्या हो जाएगा 12, घटाने के टाइम पे चिन्ह चेंज, ये से ये कट गया, माइनस 12 प्लस 12 ये भी कट गया, नीचे क्या बचा 0। तो लास्ट में लिखेंगे कि चूंकि rx इज इक्वल टू क्या आया 0 आया, इसलिए ये वाला चीज यानी कि टी स्क्वायर माइनस 3 किसका, इस पूरे का, ये पूरा लिखोगे, है ना, ये पूरा इसमें लिखोगे का क्या है, एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है, इस तरीके से आपको लिखना है। ठीक है बच्चों, तो हमने पहला सवाल कर लिया, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वहां पे देखिए दूसरा सवाल लिखा हुआ है, अब हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आइए दूसरा सवाल देखते हैं। ये देखिए दूसरा सवाल, ये px है, ये gx है। सबसे पहले इसको लिखते हैं, क्या है 3x का पावर 4 और प्लस 5x का पावर 3
-7x² और प्लस का क्या है 2x और प्लस में 2 है। भाग किससे लगाना है? भाग लगाना है इससे, x² और प्लस में 3x और प्लस में 1, ये 3 है बच्चों। हाँ, अब देखिए इसको मैं रब कर दे रहा हूँ यहाँ पर से, ठीक है। आगे आइए, सबसे पहले इसको काटना है इससे, तो कितना से लगाना पड़ेगा? 3x का पावर 4, x² से भाग लगाना है, ये से ये x² बार में कटेगा 3 और x², यानी कि 3x² से भाग लगाना है, ठीक है। तो 3x², इसको पहले गुना करेंगे इसमें, तो 3 और इसके आगे 1 है तो 3 आएगा, x² गुना होके कितना हो जाएगा? x का पावर 4, ठीक है। पहले और गुना करना है, प्लस है, ये भी प्लस है तो प्लस आएगा, 3 और 3 गुना होके कितना हो जाएगा? 9। x में x² से गुना होगा तो x का पावर 3 हो जाएगा। 1 है, अच्छा उससे पहले प्लस है तो प्लस लिखाएगा, 1 में इससे गुना होगा तो 3x² बचेगा। माइनस करेंगे तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, ये से ये कट गया। अब देखो 5x का पावर 3 प्लस में, 9x का पावर 3 माइनस में, तो क्या बचेगा? माइनस में 4x का पावर 3 बचेगा। ये देखो 7 है और ये 3 है तो कितना बचेगा? 10x², क्योंकि ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है। और यहाँ क्या है जी? प्लस में 2x और प्लस में 2। अब इसको कैंसिल करना है इससे, ठीक है। देखिए -4x के पावर 3 को x² से काटना है, ये से ये कितना बार में कटेगा? x बार में, और -4 है ही है तो -4x से लगाएंगे, ठीक है। अब देखो ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो आंसर किस में आएगा? माइनस में, गुना करेंगे तो, ठीक है। इसके आगे 1 है ना, इसके आगे 1 है ना, जब कुछ नहीं रहता है तो 1 रहता है। 1 में 4 से गुना करोगे तो कितना आएगा? 4। x² में x से गुना करोगे तो कितना हो जाएगा? x का पावर 3। ये प्लस है, ये माइनस है, गुना करोगे तो माइनस आएगा। 4 को 3 से करोगे तो कितना आएगा? 12। x को 1 से करोगे तो क्या आएगा? x²। ये 1 है, अच्छा पहले प्लस है, ये माइनस है तो प्लस माइनस माइनस होता है। 1 को 4x से करोगे तो कितना हो जाएगा? 4x। अब माइनस करेंगे, ठीक है, तो साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ये भी सारे के सारे ही माइनस में आ गए इस बार, ठीक है जी। तो ये 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये से ये कैंसिल हो गया। देखो 12x² में से 10x² जाएगा तो क्या बचेगा? 2x² प्लस का, क्योंकि 12 जो है वो प्लस में था और 10 माइनस में था। ये देखिए 4 है और ये 2 है, दोनों ही प्लस में है तो क्या हो जाएगा? प्लस में 6x और यहाँ पे प्लस में क्या हो जाएगा? 2। अब इसको कैंसिल करना है इससे, कितना से लगेगा? देखने से ही पता चल रहा है कितना से लगाना है इस बार, खाली 2 लाना है, x तो है ही है ना, तो 2 से कर दीजिए गुना, सब कट जाएगा। तो देखिए 2 से इसमें गुना करोगे तो कितना हो जाएगा? 2x², ठीक है, प्लस 3 से गुना करेंगे 2 में तो कितना हो जाएगा? 6x, प्लस है तो प्लस लिखा, 1 में 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 2। घटाने के टाइम पे चिन्ह चेंज, ये से ये कटा, ये से ये से ये, क्या बचा? 0 लिखेंगे। चूंकि शेषफल 0 है इसलिए ये वाला चीज इसका क्या है? गुणनखंड है। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा कि हाँ गुणनखंड है, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3। देखिए इसमें इससे भाग लगाना है और चेक करना है कि क्या ये वाला चीज़ इसका गुणनखंड है कि नहीं है। चेक करने का एक ही तरीका है, यदि शेषफल 0 आ गया तो गुणनखंड है, नहीं तो नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले भाग लगाएंगे, इसको मतलब इसके जरिए इसको कट करेंगे। तो x का पावर 5 को x के पावर 3 से कट करना है, कितनी बार में जाएगा? x² बार में जाएगा, है ना। तो यहाँ पे x² से भाग लगाएंगे। ये तो समझ में आता है ना, x का पावर 5 का क्या मतलब है कि x कितना पीस है? 5 पीस है, और x का पावर 3 से भाग लगा रहा है, यानी कि x कितना पीस है? 3 पीस। ये 3 पीस से 3 पीस कट गया, कितना पीस बच गया? 2 पीस, है ना। तो वही लिखा x का पावर 2। इसको सीधा सीधा निकालने का तरीका यह है कि x का पावर 5 ऊपर में था और पावर 3 नीचे में था, पावर माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो x का पावर कितना बचता है? 2 बचता है। जैसे आपको समझ में आता है वैसे याद रखिए, ठीक है। तो x के पावर 2 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? x का पावर 5 माइनस ये कितना? 3, x के पावर 2 से x में गुना होगा तो पावर 3 हो जाएगा, और प्लस ये कितना हो जाएगा? x²। माइनस करेंगे, ठीक है, चिन्ह चेंज, ये से ये कैंसिल हो गया। देखिए 4x का पावर 3 माइनस में है, 3 पीस प्लस में है, तो माइनस में x का पावर 3 बचेगा, और ये से ये क्या हो जा रहा है? कैंसिल हो जा रहा है, क्योंकि ये माइनस में है, ये प्लस में है। यहाँ क्या बचेगा बच्चे? यहाँ बचेगा 3x
और प्लस में 1। अब इसको कैंसिल करना है इसके मदद से। देखो x के पावर 3 माइनस में है, हाँ देख लीजिए यहाँ पे ये माइनस में है ना, इसको कैंसिल करना है इससे, तो कितना से लगाना पड़ेगा, ये से ये पूरा कट गया, कितना बार में, एक बार में, यानी कि -1 से भाग लगाना पड़ेगा। लगा देते हैं -1 से भाग। देखिए तो मतलब कहने को हम भाग लगा रहे हैं, लेकिन हम लोग करेंगे क्या, गुना करेंगे इसमें, माइनस प्लस, तो आंसर किस में, माइनस में, x का पावर 3 को 1 से गुना करेंगे तो x का पावर 3 रह जाएगा, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 3x हो जाएगा, प्लस और माइनस मिलके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 ही होगा। अब देखिए चिन्ह चेंज हो जाएगा, ये प्लस में, ये माइनस में, और ये प्लस में, ये से ये कट गया, प्लस में 3x, माइनस में 3x कट गया, और ये 1 और ये भी 1, ये कटेगा नहीं, ये जुड़ जाएगा, क्योंकि ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में। तो देखो नीचे में शेषफल 0 आया, नहीं आया, तो कहेंगे कि चूंकि Rx यानी कि शेषफल 0 नहीं है, इसलिए ये वाला चीज लिखोगे यहाँ पे कि x का पावर 3 माइनस 3x प्लस 1 किसका, यहाँ पे लिखो ऐसे कॉमा लगाओगे और ये पूरा लिखोगे, ये पूरा ऐसे, इसका गुणनखंड नहीं है। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इस वीडियो को हम लोग यहीं पे छोड़ते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। और बाकी के जो 2 सवाल हैं ना, कह सकते हैं 3 सवाल, लेकिन 3 में से जो 2 सवाल हैं, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, काफ़ी अच्छा सवाल है। मैं चाहता हूँ कि उसको काफ़ी डिटेल में समझाऊँ। ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबा भले ही हो जाए, लेकिन समझ में आना चाहिए। तो वो समझ में भी आएगा जब मैं वहाँ पर बताऊँगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 तो ऑब्जेक्टिव है, आसानी से हो जाएगा, देखते ही हम लोग आंसर बता देंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिए, और लाइक भी कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना चाहें तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बने रहिए SR क्लास के साथ।